हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, जिसका फर्स्ट लेक्चर हमने पिछले वीडियो में कवर कर दिया था। प्लांट्स के बारे में बेसिकली नॉलेज जो होती है वो हमने गेन की है उस चैप्टर में, और उस लेक्चर में। और क्या बोलते हैं, हमने उसमें स्टेमन के बारे में पढ़ लिया था। नेक्स्ट अब इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पिस्टिल के बारे में। पिस्टिल के बारे में पूरा देखते हैं, इन्फॉर्मेशन, उसका प्रोसेस, उसका पिस्टिल में क्या बनता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट किसमें क्या बनता है, वो सब इस लेक्चर में देखेंगे। पिछले में हमने मेल गैमेट यानी पॉलिन ग्रेन बनाया था, इसमें हम फीमेल गैमेट बनाने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम क्या करने वाले हैं, पॉलिनेशन प्रोसेस को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो लेक्चर पर बने रहिए कंटिन्यू। फटाफट से हम इस सेक्शन को इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल की। पिस्टिल का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं कार्पल। पिस्टिल का एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं कार्पल, ठीक है। ये रहा भी अपना स्ट्रक्चर हो गया, पिस्टिल का स्ट्रक्चर यहाँ पर हो गया, ठीक है। जो ऊपर का पार्ट होता है उसे हम स्टिग्मा बोलते हैं। जो ये बीच में स्टाइल टाइप का आपको दिख रहा है उसे स्टाइल ही बोलते हैं। ओवरी हो गई और उसके अंदर ओव्यूल हो गया। इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले में, ठीक है। ओके, स्टिग्मा को हम जिस नाम से जानते हैं उसे कहते हैं लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन। लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन के नाम से हम स्टिग्मा को जानते हैं, बिकॉज यहीं से स्टिग्मा एंटर करता है, ठीक है। यहीं से स्टिग्मा एंटर करता है ओवरी के अंदर, ठीक है। उसके बाद में स्टाइल खाली जगह होती है, पाइप टाइप का होता है जहां से पॉलन ग्रेन ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। ओके, और ओवरी को हम बेसल बेल्ज बोलते हैं, ओवरी को बेसल बेल्ज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपने पास, ठीक है। ओके, अब देखिए, एक कोई पर्टिकुलर अगर हम फ्लावर लेते हैं, किसी एक कंडीशन है, देखिए एक पर्टिकुलर फ्लावर में एक से ज्यादा पिस्टिल यानी कार्पल प्रेजेंट हो सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर फ्लावर में एक पिस्टिल एक कार्पल प्रेजेंट हो सकता है या फिर उससे ज्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी फ्लावर में सिंगल यानी कि एक पिस्टिल प्रेजेंट है तो उसे हम मोनोकार्पलरी बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा पिस्टिल प्रेजेंट है तो उसे हम बाइकार्पलरी बोलेंगे। बाइकार्पलरी में दो तरीके की कंडीशंस आ जाती हैं। बाइकार्पलरी में दो तरह की कंडीशंस आ जाती हैं। इसका जो पॉलन होगा ये फ्यूज भी हो सकता है और फ्री भी घूम सकता है, ठीक है। अगर फ्यूज होगा तो उसे हम कहते हैं सिनकार्पस। अगर फ्यूज होगा तो उसे हम कहते हैं सिनकार्पस, और अगर फ्री घूमेगा तो उसे हम कहते हैं एपोकार्पस, ठीक है। अब मेरे को ये बताइए, देखिए पहले एक मिनट हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, जो सिनकार्पस का एग्जांपल दे रखा है वो हमारे पास दे रखा है माइकीलिया, वो दे रखा है माइकीलिया। और जो एपोकार्पस का एग्जांपल दे रखा है हमारे पास वो दे रखा है पेपेवर, ठीक है। अगर कोई एक पर्टिकुलर फ्लावर में एक से ज्यादा पिस्टिल प्रेजेंट हो सकती हैं, तो क्या उस पिस्टिल में एक से ज्यादा ओव्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं उसकी ओवरी में? सोचिएगा ध्यान से। देखिए, अगर कोई एक फ्लावर है, उसमें एक से ज्यादा पिस्टिल प्रेजेंट है ना, एक से ज्यादा पिस्टिल प्रेजेंट है। तो अब वो पिस्टिल है तो उसकी जो ओवरी है तो उसमें एक से ज्यादा ओव्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई, क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। अगर सिंगल ओवरी है, ओवरी सिंगल ही रहती है, उसमें ओव्यूल प्रेजेंट अगर ज्यादा होंगे तो उसमें चैम्बर बन जाते हैं। ये नहीं कि ओवरी ज्यादा बन जाती है, ओवरी बहुत सारी हो जाती है, बिल्कुल नहीं। ओवरी एक ही रहेगी, उसमें चैम्बर बनते चले जाएंगे। तो अगर सिंगल ओव्यूल है तो उसमें सिंगल सीड बनेगा, और अगर ज्यादा ओव्यूल्स है यानी एक से ज्यादा ओव्यूल है तो उसमें मैनी सीड वाला फ्रूट बनेगा, ठीक है। तो सिंगल ओव्यूल, अगर किसी ओवरी में पर्टिकुलर एक सिंगल ओव्यूल है तो उसमें सिंगल सीड वाला फ्रूट बनेगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा ओव्यूल हैं यानी कि उसमें चैम्बर्स हैं, एक से ज्यादा ओव्यूल है तो उसमें क्या बनेगा, ज्यादा सीड वाला फ्रूट बनेगा, मैनी सीड वाला फ्रूट बनेगा। जैसे कि मैंगो सिंगल सीड होता है तो वो समझ लीजिए आपकी ओवरी के अंदर केवल सिंगल ओव्यूल था। लेकिन अगर हम पपाया और वाटरमेलन की बात करें तो आप ऑटोमेटिकली दिमाग लगा लेंगे कि इसमें एक से ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। चैम्बर ऑफ ओव्यूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैम्बर ऑफ ओव्यूल को हम कहते हैं लॉक्यूल। चैम्बर ऑफ ओव्यूल को हम कहते हैं लॉक्यूल, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है, इसे याद रखिएगा। अगर चैम्बर बन रहे हैं ओवरी में, एक से ज्यादा ओव्यूल है तो मतलब कि उसे हम लॉक्यूल बोलेंगे, ओके। अब थोड़ा सा ओवरी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ओवरी के बारे में देख लेते हैं। ओवरी का ये रहा अपना डायग्राम, ये रहा ओवरी का डायग्राम, ध्यान से देखिएगा।
जो ये खाली स्पेस पड़ी होती है, जो यहाँ पर स्पेस पड़ी होती है, उसे कहते हैं माइक्रोपाइल, उसे कहते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, ये जो बीच में अटैचमेंट होता है यहाँ पे फ्यूनिकल और ओवरी के बीच का जो अटैचमेंट होता है, फ्यूनिकल और ओवरी के बीच के अटैचमेंट को हम हाइलम कहते हैं। ठीक है, और ये जो स्टॉक लगा होता है लंबा सा, उसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। जो स्टॉक लगा होता है राउंड शेप का स्टार्टिंग पॉइंट में, उसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। ओके, इसके बाद में इसमें दो टाइप की लेयर्स आती हैं, इन्हें हम इंटेग्यूमेंट कहते हैं, एक आउटर और एक इनर। जो इसके अंदर होता है उसे हम न्यूसिलस कहते हैं। छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं उन्हें हम न्यूसिलस कहते हैं। न्यूसिलस जो होता है वो इंटेग्यूमेंट से इंक्लूज्ड होता है। ठीक है, और ये रहा भैया अपना चैलेंजर पोल। ठीक है, ये रहा अपना चैलेंजर पोल। ठीक है, इसका क्या होता है, ये जो चैलेंजर पोल होता है ये माइक्रोपाइल के एकदम अपोजिट होता है। अगर माइक्रोपाइल एकदम ऊपर होता है और ये जो होता है वो सबसे लास्ट में जो खाली स्पेस पड़ी होती है उसे हम चैलेंजर पोल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। तो फ्यूनिकल जो होता है वो स्टॉक होता है, कनेक्टेड होता है ओव्यूल और ओवरी से। हाइलम जो होता है वो अटैचमेंट होता है फ्यूनिकल और ओवरी का, और इसके अंदर होता है टिश्यू जिसे हम कहते हैं न्यूसिलस, और उसके बाहर एक वो जो टिश्यू होता है वो कवर होता है इंटेग्यूमेंट से। वो टिश्यू कवर होता है इंटेग्यूमेंट से। ठीक है, अच्छा ठीक है, इतना हो गया। ये तो हमने अभी लेबलिंग देख ली, नेमिंग देख ली। हाइलम हो गया, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल, माइक्रोपोलर पोल, आउटर इनर इंटेग्यूमेंट, न्यूसिलस और एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक ये क्या होता है, यही तो होता है फीमेल गैमेटोफाइट, यही होता है फीमेल गैमेटोफाइट। जब हमने पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन किया था पिछले लेक्चर में, आपने देखा था जब हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, स्टेमन के बारे में। स्टेमन के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें पॉलन ग्रेन बना था। अब ये पढ़ रहे हैं पिस्टिल के बारे में। पिस्टिल में बनता है फीमेल गैमीट, पिस्टिल में सॉरी फीमेल गैमीटोफाइट बनता है। तो एम्ब्रियोसैक का एक और नाम होता है, उसे हम कहते हैं फीमेल गैमीटोफाइट, जो इसमें बनेगा, जिसकी प्रोसेस हमें इसमें देखनी है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं जिन्हें हम न्यूसिलस कहते हैं। इन्हीं न्यूसिलस के बीच में एक जितने भी न्यूसिलस होते हैं, यानी कि अब थोड़े से तो न्यूक्लियस होते नहीं, इसके अंदर बहुत सारे न्यूसिलस भरे होते हैं, बहुत सारे सेल्स भरे होते हैं ना। तो उन सभी सेल्स में कोई एक ऐसा सेल होगा जो ग्रो करेगा और एम्ब्रियोसैक बनाएगा, यानी फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। उसमें से सारे सेल्स नहीं, कोई एक पर्टिकुलर सेल होगा जिसे हम मदर सेल बोलेंगे। ठीक है, जिसे पिछले लेक्चर में बोल रहे थे हम माइक्रो, पिछले लेक्चर में हम चलिए हटाइए, याद नहीं आ रहा है। ओके, तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जितने भी न्यूसिलस के जितने भी टिश्यूज होते हैं जिन्हें हम न्यूसिलस कहते हैं, उनमें कोई एक ऐसा अद्भुत टिश्यू होगा जो कि ग्रो करेगा, मदर सेल बनाएगा, उससे फिर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। तो वही लाइन यहाँ पर देखिए लिखी हुई है कि वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसिलस, न्यूसिलस का कोई एक ऐसा सेल होगा जो कि मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, जब हम पॉलन ग्रेन बना रहे थे तो उसमें माइक्रोस्पोर था, अब हम फीमेल गैमेटोफाइट बना रहे हैं, एम्ब्रियोसैक बना रहे हैं, तो उसमें मेगास्पोर होगा। ठीक है, पॉलन में माइक्रो और फीमेल में एम्ब्रियोसैक में मेगा। ठीक है, इसके बाद वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास, मेगा स्पोरोजेनेसिस, जिसे बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होकर के समझिएगा। ओके ओके, तो अब आते हैं प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसमें हम फर्दर डेवलपमेंट करने वाले हैं एम्ब्रियोसैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट की। जो यहाँ पर एक प्रोसेस दे रखी है, इसके पहले हमें एक और प्रोसेस देखनी है, जिसमें क्या होगा, इसके पहले हमें एक और प्रोसेस देखनी है जिसमें क्या होता है, ओवरी के अंदर बहुत सारे न्यूसिलस फिलअप होते हैं, और उन सभी न्यूसिलस में एक ऐसा अद्भुत न्यूसिलस होगा, यानी एक ऐसा अद्भुत टिश्यू होगा जो कि एक ऐसा अद्भुत टिश्यू होगा जो ग्रो करेगा, सबसे अलग दिखेगा वो, उसका साइज भी इंक्रीज होगा। बाकी के कंपेयर में सारे न्यूक्लियस अगर छोटे होंगे तो उसका साइज भी बड़ा होगा, और वो ज्यादातर करके चांसेस हैं कि माइक्रोपाइल यानी जो खाली स्पेस ऊपर की पड़ी होती है उसके आसपास ही होता है। इसको हम बोलते हैं मदर सेल। अब ये क्या करेगा, ये एक मदर सेल सबसे पहले अपनी मियोसिस करेगा, और मियोसिस करने के बाद में 4 मेगास्पोर बना लेगा। 4 मेगास्पोर बनाने के बाद में उसके 3 मेगास्पोर
3 मेगा स्पोर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और जो लास्ट बचेगा वो फर्दर डेवलपमेंट करेगा और जो लास्ट मेगा स्पोर बचेगा वो मेगा स्पोर ये सारी प्रोसेस करेगा, वही मेगा स्पोर फर्दर डेवलपमेंट करके एम्ब्रियो सैक तक पहुंचेगा। बाकी सब डिस्ट्रॉय हो गए लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, एक बचेगा और वो एम्ब्रियो सैक बनाएगा। तो सबसे पहले जो ये एक मेगा स्पोर बचेगा वो क्या करेगा कि मियोसिस करके अपने न्यूक्लियस को डबल कर लेगा, फिर उसके बाद में मियोसिस करके 4 न्यूक्लियस बना लेगा, 4 के बाद में 8 बनाएगा और 8 के बाद में फिर जैसे ही 8 न्यूक्लियस बने तो समझ लीजिए एम्ब्रियो सैक बन गया। ठीक है, 8 न्यूक्लियस बनने के बाद में एम्ब्रियो सैक बन गया, क्योंकि एम्ब्रियो सैक को टोटल 7 सेल्स की जरूरत होती है। ठीक है, 7 न्यूक्लियस की जरूरत होती है, तो अगर 8 बन जाएंगे तो उसमें 7 उसका कवर हो जाएगा। तो अब आते हैं अपनी प्रोसेस में। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस प्रोसेस के पहले की जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि सारे न्यूक्लियस में से कोई एक न्यूक्लियस ग्रो करेगा, मदर सेल जो सारे न्यूक्लियस में से कोई एक न्यूक्लियस ग्रो करेगा, जो न्यूक्लियस ग्रो करेगा उसे हम मेगा स्पोर मदर सेल कहेंगे और मदर सेल का काम होता है आगे तक पहुंचाना। अब वो मदर सेल जो होगा वो मियोसिस करेगा, अपने खुद को आगे पहुंचाने के लिए वो मियोसिस करेगा और मियोसिस करने के बाद में जो मेगा स्पोर मदर सेल होगा वो गैमीट बनाएगा। सिंपल सी बात है, जो मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस है उसका मतलब ये कि जो मेगा स्पोर होगा जो मेगा स्पोर होगा वो फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक बनाएगा। तो इसकी प्रोसेस क्या है कि वही मेगा सेल सबसे पहले अपना एक न्यूक्लियस रखेगा, मियोसिस करके 2 न्यूक्लियस बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा, 4 से 8 बनाएगा, 8 बनाने के बाद में एम्ब्रियो सैक बनके रेडी हो जाएगा, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। अब देखते हैं एम्ब्रियो सैक। ये समझ में आया पक्का? अब एम्ब्रियो सैक ओके। मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के बाद में क्या होता है कि उसमें टोटल 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ठीक है, पूरी प्रोसेस करने के बाद में उसमें कितने न्यूक्लियस बनते हैं? 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब वो सारे जो न्यूक्लियस होते हैं वो एम्ब्रियो सैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट में कैसे कवर अप होते हैं देखते हैं। सबसे पहले जो इसकी ऊपर वाली लेयर होती है, सबसे पहले ये अपना आ गया एम्ब्रियो सैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट, यहाँ से प्रोसेस खत्म हो जाती है। फीमेल का जो गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ से मिल गया। मेल गैमेटोफाइट हमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस से मिला था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से पॉलिन ग्रेन यानी मेल गैमेटोफाइट मिल गया। फीमेल में मेगा स्पोरोजेनेसिस से फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक मिल गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे इन दोनों के फिजन की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं कि हमारे जो 8 न्यूक्लियस बने थे, 8 न्यूक्लियस जो बने थे उनको कैसे डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले ये जो न्यूक्लियस होंगे ये ऊपर 2 वॉल्स बना लेंगे, ऊपर 2 फ्लावरिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना लेंगे, 3 न्यूक्लियस यहाँ कवर हो जाएंगे, 3 नीचे बना लेंगे और बचे बीच में 2 न्यूक्लियस, तो टोटल हो गए 8, 3, 3, 6, 2, 8। ठीक है, ओके। अब एंटीपोडल सेल्स इन्हें कहते हैं, इनके बीच में जो सेल्स होती हैं इन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, ये हो गई पोलर न्यूक्लियाई, इन्हें हम कहते हैं सिनर्जिड सेल्स। ये जो नीचे वाली ऊपर वाली सेल को एंटीपोडल और नीचे वाली सेल को सिनर्जिड सेल, और इनके बीच में ऊपर जो तीनों सेल्स उन तीनों को कहते हैं एंटीपोडल सेल, बीच में जो दोनों सेल्स उन दोनों को कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। लेकिन एक ट्विस्ट है कि नीचे जो ये फ्लावर टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका जो बीच वाला सेल होगा उसे हम कहेंगे एग सेल। बीच वाला जो सेल होगा उसे हम कहेंगे एग सेल। ठीक है, और ये जो साइड में बीच वाले सेल को छोड़ के लेफ्ट और राइट दोनों को हम कहेंगे सिनर्जिड सेल। ठीक है, क्या कहेंगे? सिनर्जिड सेल। जो सिनर्जिड सेल होता है और एग सेल होता है वही दोनों मिलकर बनाते हैं एग अपार्टमेंट। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, मैं आपको बेसिकली ऐसे ही नॉर्मल ओरली बता दे रही हूँ कि जो सिनर्जिड सेल होंगे और एग सेल होंगे वो दोनों आपस में जब मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? एग अपैरेटस बनाएंगे। ठीक है, एग अपैरेटस बनाएंगे। ओके, उसके बाद में जो सिनर्जिड सेल्स होते हैं, जो अपना सिनर्जिड सेल दे रखा है वो क्या होगा? एक सेल्यूलर थिकनिंग होगी,
सिनर्जिड सेल के अंदर एक सेलुलर थिकनिंग होगी, इसमें शो नहीं कर रहा है। उस सेलुलर थिकनिंग को हम क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म अपार्टमेंट। उस सेलुलर थिकनिंग को कहते हैं फिलीफॉर्म अपार्टमेंट। बन जाए तो अच्छा ही है, रुके ट्राई करते हैं बन जाए। इसके अंदर इस टाइप की कुछ थिकनेस होती है, नीचे ऐसे ग्रास टाइप की थिकनेस प्रेजेंट होती है। सिनर्जिड सेल्स के अंदर ग्रास टाइप की थिकनेस जो प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म अपार्टमेंट, उसे हम कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, इतना हो गया। और क्या बच रहा है अपने पास? और हाँ, इसमें जो पूरी प्रोसेस अपनी कंप्लीट होगी एम्ब्रियो सैक में। टोटल जब एम्ब्रियो सैक बन जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा, तो उसके अंदर क्या क्या हमें मिलेगा? 7 सेल्स मिलेंगे, 8 न्यूक्लियस मिलेंगे, और ये प्रोसेस 6 साइटोकाइनेसिस में कंप्लीट होगी। ये हैप्लॉइड होगा, क्योंकि जो मदर सेल होता है वो हमेशा डिप्लॉइड होता है, 2n होता है, लेकिन अगर हम मदर सेल की मियोसिस कर देते हैं तो वो हैप्लॉइड हो जाता है। तो मियोसिस करने के बाद में सारे सेल्स हैप्लॉइड होंगे, जेनेटिकली सेम होगा, और जो इसका लार्जेस्ट सेल होगा उसे हम कहेंगे सेंट्रल सेल। यहाँ पे जो सेल होता है, ये खाली स्पेस पड़ी हुई सबसे बड़ा सेल, इसे हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल सेल। तो आई होप आपको वीडियो मेरी समझ में आई होगी। समझ में आए, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।